बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर ले रहे हैं और जो आपको जान लेना चाहिए बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 8 मिनट की कम से कम ये वीडियो होगी और इसमें मैं 3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। पहली चीज़, जो CBT मोड से एंट्रेंस देने जा रहे वो जो OMR यानी कि आपका जो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले, इसके बाद जिनका जो है एडमिट कार्ड अभी तक नहीं डाउनलोड हो पाया उनके लिए, तो बहुत ध्यान से देखना। पूरे एक जो है PDF के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। हाँ, कई बच्चे अभी भी जो है एग्जाम शिफ्ट टाइमिंग नहीं जो समझ पा रहे हैं, इसको जो है देख लेना। ठीक, यहाँ पे देख लेना डे 1 में आपका यानी कि जो 10 जून को होगा उसमें PGT सेकंड वालों को केवल है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग ये देखो, ये है रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजर टाइम, एग्जाम टाइमिंग, ये याद रखनी है आपको। डे 2 का देख लेना। ठीक है, IPS का डे जो है डे 2 में है और फर्स्ट शिफ्ट में है। PGT सेकंड का भी जो है डे 2 में है लेकिन सेकंड शिफ्ट में है। ठीक, और फर्स्ट शिफ्ट में भी है। डे 3 में PGT फर्स्ट वालों का है, केवल फर्स्ट शिफ्ट में है और टाइमिंग 9, 10, 10:30 से 12:30, यानी कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 10 बजे गेट क्लोजर है, 10:30 से 12:30 ये वाली टाइमिंग है। ठीक है, एंट्रेंस की 2 घंटा आप लोगों का पेपर चलेगा ऑफलाइन वालों का और 2 घंटा 10 मिनट पेपर चलेगा ऑनलाइन वालों का। ये चीज़ हो गई। डे 4 का भी देखो यहाँ पे लिखा है। कई बच्चे MCOM वगैरह का समझ ही नहीं पा रहे कब एग्जाम है। देख लो भैया, ये 13 जून को एग्जामिनेशन है MCOM वालों का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा सॉरी सेकंड शिफ्ट में चलेगा। ठीक है, MCOM का सेकंड शिफ्ट में केवल चलेगा, देख लेना अपना, ये तो बाद में परेशान रहो। ये ऑनलाइन, ये ऑफलाइन वालों को, ये ऑनलाइन वालों का है। तो ये पूरी यहाँ पे शेड्यूल है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ऐसे अब ले लेना। ठीक, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपको जो मेन जानकारी वो बताते हैं। पहली चीज़, अभी आपका एडमिट कार्ड वाला लास्ट में हम डिस्कस कर देंगे और परेशान बिल्कुल मत होना, सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय PGT 2025 OMR आधारित परीक्षा दिवस यानी कि परीक्षा दिवस यानी एग्जाम डेट के दिन जो है आपको क्या निर्देश जारी किए गए हैं, क्या आपको ध्यान रखना, अवश्य पालन करने योग्य दिशा निर्देश। पहली चीज़ है OMR आधारित परीक्षा उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण जो है निर्देश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा PGT 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से OMR आधारित परीक्षा देने वालों के लिए उम्मीदवारों को अपने पेपर की अयोग्यता या रद्दीकरण से बचने के लिए निम्नलिखित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, परीक्षा के दिन क्या ले जाएं? मूल प्रवेश पत्र यानी ओरिजिनल आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। कई बच्चे ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवाने के बाद यानी कि ये आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, अब इसकी प्रिंट आउट निकलवा लिए, अब इसकी फोटोकॉपी करा के ले जाते हैं। तो भैया वो मत ले जाना। जो आप लोग का बार कोड वगैरह है ना, वो अच्छे से स्कैन हो जाए, इसलिए बोला जाता है कि आप लोग अपना जो है ओरिजिनल ले जाएं। ठीक है, जिससे कि बार कोड वगैरह अच्छे से स्कैन हो जाए। तो यहाँ से डाउनलोड करो वेबसाइट से, उसकी ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा लेना। कलर प्रिंट आउट निकलवाना सब लोग, जिससे कि फोटो वेरिफिकेशन आपका बढ़िया से हो जाए। कई बच्चे एकदम बचपन की फोटो ही लगा दिए, अब जो लगा दी वही आप लोग के एडमिट कार्ड पे भी जाएगी। ठीक है, अब तो 2 साल लेकर वही घूमिएगा। अवैध फोटो पहचान प्रमाण पत्र यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद फोटो सहित बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ठीक है, या आधार कार्ड, कर्मचारी ID, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी कॉलेज विश्वविद्यालय की ID, यानी कि आप जो अपने ID कार्ड जो UG वगैरह की होगी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र। इनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं। राशन कार्ड वैध नहीं है। ठीक है, लिखा गया राशन कार्ड को वैध पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आप याद रखेंगे राशन कार्ड को छोड़ के बाकी इनमें से, ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी आप लेकर ले जा सकते हो। मैं तो ये कहूँगा पैन कार्ड या आधार कार्ड में से एक लेकर जाना। पैन कार्ड भी अच्छा है, आधार कार्ड भी अच्छा है। ठीक है, लेके वही जाना जो आपकी, मान लो आपका एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स है वो आपकी, यानी नाम आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है उस फोटो आइडेंटिटी प्रूफ से मैच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लिखा है, नाम, फोटो या हस्ताक्षर में किसी भी तरह की विसंगति होने पर उम्मीदवार को उपस्थित होने से रोका जा सकता है। अगर नाम, फोटो, हस्ताक्षर अगर बेमेल मिला, ठीक, तो फिर आप जो है परीक्षा नहीं देने दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो लिखा है रिपोर्टिंग और समय संबंधित दिशा निर्देश। ये याद रखना, ये जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए है? OMR बेस्ड वालों का है। ठीक है, जो OMR अभी CBT मोड वालों का भी हम बता रहे हैं। रिपोर्टिंग और समय संबंधित दिशा निर्देश दिए। प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग समय पर या उससे पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचे। गेट बंद होने के समय के बाद प्रवेश वर्जित है। परीक्षा समाप्त होने, अब देखो अपने उसमें टाइम देख लेना कैसे देखते हैं, उनको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे इस समय तो PGT सेकंड का ओपन हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोग अपने जो भी PGT फर्स्ट LLB LLM MCOM के होंगे, एग्जाम की सिटी वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की किस एग्जाम सिटी, सीट कोड, सेंटर नेम, सेंटर कोड, ठीक है, एड्रेस ऑफ सेंटर, ये चीज़ मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजर टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। जिस कोर्स के लिए अप्लाई की ये यहाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो इस डाउनलोड करके देख लेना। अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपका रिपोर्टिंग समय और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पष्टता, ठीक है। और उसके बाद गेट बंद होने के बाद प्रवेश वर्जित है, जो कि सीधा सीधा आपको बता दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखो लिखा गया परीक्षा समाप्त होने और OMR सीट निरीक्षक को सौंपे जाने तक अभ्यर्थियों को हॉल नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये OMR वालों का है तो ये OMR वालों का, CBT वालों को जब बताएंगे ना, CBT वालों को भी अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यानी कि आपको जब तक अपनी OMR सीट नहीं देनी है अपने जो है निरीक्षक को, ठीक, या पर्यवेक्षक को, आपको नहीं निकलना वहाँ से, ठीक। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपको का 3-5 में चले जाएंगे आप। टेस्ट बुकलेट और उत्तर पत्रक के लिए दिशा निर्देश सत्यापित करें कि परीक्षण पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या कवर पर छपी संख्या से मेल खाता हो। यानी जो उत्तर पृष्ठक आपको मिलेगा उस पर कुल पृष्ठ की संख्या ऊपर लिखी रहेगी, तो आप देख लेना कि जितनी है उसमें पेजेस वो ऊपर लिखी संख्या से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक। ये चीज़ कहा गया। कोई पुस्तिका से कोई भी पृष्ठ न हटाएं, पृष्ठ छूटने पर अयोग्यता हो सकती है। परीक्षण पुस्तिका से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना तुरंत अपने निरीक्षक को या परीक्षक को अपने देंगे आप, ठीक। उत्तर अंक निर्देश मतलब उत्तर अंक दिशा निर्देश है कि आप जो आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन्स का उपयोग करेंगे, जो कि आज मैंने जो है कल लाइव स्ट्रीम की थी तो आपको बता देती कि वही 3-4 रुपये जो आती है डॉट पेन, उससे करना है। जेल पेन, इंक, स्याही, ये सब कुछ मत ले जाएगा, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए केवल एक वृत्त को गहरा करना। जो भी हमारे सेट में मान लो कि आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो अब मान लो ये वाला सही तो इसको पूरा ऐसे उसको पूरा काला कर डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें उसको गहरा कर दीजिएगा। जेल पेन, इंक पेन, पेंसिल, स्केच पेन, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का उपयोग कहीं नहीं करना है, ठीक है। उत्तर को एकाधिक विधियों से चिन्हित न करें, केवल नीचे दर्शाई गई सही काला करने की विधि ही स्वीकार की जाएगी। सही काले करने का मतलब कि अगर ये एक गोला है तो इसको पूरा ऐसे करके कर देना आपको, ठीक है। ये गलत, सही विधि क्या है, वृत्त को पूरी तरह से काला करना। गलत विधि क्या है, टिक, आपने मान लीजिए ऐसे है तो उसमें टिक कर रहे हो, या ऐसे तो आधा कर रहे हो, तो ये गलत मान जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा जब तक आप उसको पूरा ऐसे नहीं गोल करते हो, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना। इसके बाद को सुनिश्चित करें कि वृत्त निम्न के लिए हो: रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट संख्या, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड, केंद्र कोड OMR सीट पर ठीक से भरा। आपका जो OMR आएगा, ठीक है, उसमें रोल नंबर पूछा जाएगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में है। टेस्ट बुकलेट संख्या जो आएगी उसमें लिखा रहेगा। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड वो भी आप लोग के सामने जब आएगा तो लिखा रहेगा। केंद्र का कोड जो है आप लोग के एडमिट कार्ड पे है, उसको आप फिल करोगे, ठीक है। तो यही OMR सीट में ठीक से आपको भरना है। निषिद्ध वस्तुएं और आचरण में देखो लिखा है, केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर, पाठ्य सामग्री पर सख्त प्रतिबंध है। बैग, पर्स, पेंसिल बॉक्स जैसी वस्तुओं की भी अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पाए जाने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण नोट आपको क्या रखना है कि OMR सीट एकल प्रति होगी और परीक्षा के बाद जमा कर ली जाएगी, यानी कि एक पीस होगी, ठीक है, एक प्रति उसकी रहेगी, वो भी जो है सबमिट हो जाएगी। प्रवेश पत्र अनंतिम है और प्रवेश की गारंटी नहीं देते, यानी कि याद रखना कि प्रवेश पत्र आपके एडमिशन की गारंटी नहीं देता, ये केवल एक मानक है कि आप एंट्रेंस इसको देकर दे सकते हैं। प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता सत्यापन के अधीन है, यानी कि आप जितनी भी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हो, विश्वविद्यालय के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो समन्वयक होते हैं, जब काउंसलिंग के दौरान उसको सत्यापित करेंगे तभी आप लोग का पूर्ण प्रवेश माना जाता है, ठीक है। पहली बात आप कट ऑफ क्लियर करते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाता है तब आपका एडमिशन होता है। केवल यानी कि जैसे मान लो अभी तो आप बोल दे कि हाँ हमारा जो है हम पास है, बाकी वो जब तक रिजल्ट अपने हाथ आँख से देखेंगे नहीं वो फिर जो वेरीफाई नहीं होता, वो चीज़ आपको पता है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने से प्रवेश की पुष्टि नहीं होती, जो कि मैंने आपको चीज़ें बता दी कि आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, वो गारंटी नहीं है जब तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट इधर है, इसके बाद जो हम बता देंगे एडमिट कार्ड के संदर्भ में, ठीक, परेशान नहीं होगा। CBT परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT, अभी OMR वालों की बात हो गई, ठीक है, उनको क्या ध्यान रखना क्या नहीं रहा। और वॉच के संदर्भ में स्मार्ट वॉच वगैरह कोई नहीं लेके जाएगा, जनरल वॉच जो होती है उसे आप ले जा सकते हैं, वो अलाउ करेंगे, ठीक है। बाकी CBT वालों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इन लोग के जो कंप्यूटर पे राइट साइड में टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है, और जैसे 0-0 हो जाएगा, इन्हें टाइम खत्म होगा, अपने आप सिस्टम बंद हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखो CBT परीक्षा दिवस के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यानी कि एग्जाम डे के लिए जो चीज़ें लिखी गई वो ध्यान से सुनिए। ये लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश का 61 जारी किया है। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में परेशानी मुक्त प्रवेश और एक सुचारू परीक्षा अनुभव जो है सुनिश्चित करने के लिए जारी दिशा निर्देश की सख्ती से पालन करना चाहिए। पहली चीज़ है कि BJT एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपना मूल एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान प्रमाण पत्र लाना होगा। अब फिर वही चीज़ है कि आप परीक्षा में क्या लेकर जा सकते हैं, आपको जो है पैन कार्ड या आधार कार्ड में से एक लेके चल जाना है और बाकी इसमें से जितने हैं उसको ले जाना है, लेकिन राशन कार्ड नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो आप ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, कलर प्रिंट आउट अपने एडमिट कार्ड का, इसके साथ साथ आप आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक रख लेंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा।
और चाहे तो छोटी सी एक फोटो रख लीजिएगा, बाकी उसकी ज़रूरत है नहीं। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करने के साथ निर्देश दिए कि फोटो आईडी पर नाम एडमिट कार्ड पर छपे नाम से मेल खाता हो, यानी कि आप आधार कार्ड ले जा रहे हो, पैन कार्ड ले जा रहे हो, उसमें जो नाम है वो आपके एडमिट कार्ड से मेल खाना चाहिए, ठीक है। नाम, फोटो या हस्ताक्षर में किसी तरह की गड़बड़ी के कारण उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिपोर्टिंग समय के संदर्भ में देखो वही चीज़ है कि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र अंकित समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। गेट बंद होने से पहले आपको पहुंच जाना है, उसके बाद जो है अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश की। प्रवेश द्वार पर एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र की जांच की जाएगी। दोनों दस्तावेजों को बिना अभ्यर्थियों को किसी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पैन कार्ड या आधार कार्ड में से एक और एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएगा। अतिरिक्त परीक्षा निर्देश देखो ये है सीबीटी वालों के लिए कि अभ्यर्थियों को अपना स्वयं का लेखन सामग्री, पेंसिल, बॉल पेन लाना होगा। परीक्षा केंद्र पर एक रफ शीट उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, एक सफ़ेद पेज जिसपे आप अपना जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। परीक्षा हॉल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच सख्त वर्जित है, ठीक है, तो आप गैजेट नहीं ले जाएंगे। बाकी देखो एडमिट कार्ड के लिए और मॉक टेस्ट जिनको नहीं समझ में आ रहा हो मॉक टेस्ट कैसे करना है, देखो ये सब रोल नंबर, पासवर्ड, पिन डाल के मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मैंने डिटेल वीडियो मॉक टेस्ट की बना दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इस टाइम फ्रेम पर भी आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है, लिंक जाकर देख लीजिएगा। और एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ तो उसको भी इसमें बताया गया है। बाकी आप पीजीटी अभी बताऊंगा एडमिट कार्ड के लिए, परेशान ना हो जाना कि नहीं बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। एग्जाम पैटर्न की जिन्होंने 1 विषय से, 2 विषय से, 3 विषय से एमए या एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा है उनके लिए ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाकर देख लीजिएगा। बाकी देखो जिनका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक, या तो आपको इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक है, कि डाउनलोड एडमिट कार्ड आता होगा और जैसे क्लिक करते हो कट जाता होगा, और किसी किसी का इस तरह शो हो रहा होगा एग्जिट का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जिनका देखो एग्जिट का शो कर रहा है ना, वो जानते हो क्या कर रहे होंगे, वो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन किए होगे तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आया होगा आप उसको डाल के जो है अपना लॉगिन कर रहे हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हो, या आपके जो एसएमएस पे आया होगा यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड, आप उसको डाल के जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने जब फाइनल प्रिंट आउट निकाली होगी अपने फॉर्म की, ठीक है, जो भी आपका कोर्स हो, उसमें लॉगिन आईडी जहाँ लिखी होगी लेफ्ट साइड में 6 अंक की, ठीक है, उसको उठा लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ नीचे जाओगे, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, मान लो 2 मई, ठीक है, 2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका पासवर्ड क्या बना, 2 मई 5वां महीना है तो 02/05/2002, ये आपका पासवर्ड बन गया और यहाँ लॉगिन आईडी है ये। ऐसे डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा। और बाकी जानते हो क्यों, देखो ये जानते हो यहाँ पे इस तरह का क्यों आता है, लॉगिन आईडी है या पासवर्ड है, ठीक है, वो याद रखिएगा। जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो वो अपडेट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो यहाँ लॉगिन आईडी रहेगी ना वो फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट में नहीं रहेगी। तो इसलिए आप याद रखना, आप पुरानी वाले से लॉगिन करोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म जहाँ पे अटका हो वो ओपन हो जाए या एग्जिट का आ जाए, ठीक है, या जो है और कहीं दिक्कत आए। लेकिन हाँ, आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट में जाना, लेफ्ट साइड में जो लॉगिन आईडी है अपडेटेड उसको डाल के अपना लॉगिन कर लेना बच्चा। आपका एडमिट कार्ड का यहाँ आएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना, हो जाएगा। अगर मान लो इस पर क्लिक करते हो कट जा रहा है, केवल सर्वर की इशू है, दोबारा एडमिट जो है दोबारा करना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, और एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश या तो हम पर रखना विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस लेकर एडमिशन पूरी कवरेज है हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत भाई।